हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में। आज मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। मैंने देखा है कई बार पेपरों में बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। इस प्रकार से रिलेटेड करके कई क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। तो आज मैं इन सब के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें मैं कम से कम 10 से 15 10 मिनट में मैं ढेर सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में जितने भी क्वेश्चन है सारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसको आप लगाइएगा बीबीआई। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश या प्रदेश की में प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है। सबसे प्रमुख जनजाति जो है वो कौन कौन सी है। गोंड है, थारू है, खरवार है, जौनसारी है, महावीर है, राजी है। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति हैं। इनमें भी आपको इस गोंड पर, थारू पर और खरवार, जौनसारी, इन चार पर लगा के रखना है, हाईलाइट कर रखना है। इन चारों को याद करना है, कौन कितनी जाति पाई जाती है, कौन किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या किसकी है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है वो कौन सी है भैया, वो थारू जनजाति की है। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रदेश में किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है कौन, अयोध्या, और एक जिला है जालौन। इन दोनों जिलों में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है भैया। ठीक है ना। चलिए अगला क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह, इस पर लगा लीजिएगा भैया 5 स्टार। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक या सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है भैया, तो कहेंगे गोंड है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, गोंड है, थारू है, खरवार है, जौनसारी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो गोंड जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन सा जिला है जिसमें कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, तो जालौन और अयोध्या है। ठीक है। अगला क्या कह रहा है, प्रदेश में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, कहने का मतलब उत्तर प्रदेश की जितनी कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है, तो 0.6%। इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इस पर 5 स्टार बनाइएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है, कह रहा है अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है। जो अनुसूचित जनजाति है उसमें लिंगानुपात कितना है, लिखा है 992। इसका मतलब है 1000 पुरुषों पर 952 क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा प्रतिशतता है। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है और उसकी जनसंख्या पाई जाती है, तो भैया वो जिला आपका है सोनभद्र। इस पर भी भैया आप 5 स्टार बना के रखेंगे। ठीक है ना। चलो उत्तर प्रदेश में भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का भाग पाया जाता है, लगभग पाया जाता है 1.9%। उत्तर प्रदेश में जितनी टोटल अनुसूचित जनजाति है उसमें जो है भारत की कुल जनजाति का 1.09% पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो जो मैं जिस पर मैं 5 स्टार लगा रहा हूं आप उनको याद करके रखना है, क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बन जाएगा। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा प्रतिशतता है, सबसे अधिक कहां है। तो अभी आपको बताया सबसे अधिक जो आपके है वो सोनभद्र में है, और सबसे कम कहां है, तो भैया बागपत में। इसको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो सबसे कम वाला जिला कौन सा होगा, बागपत। सबसे अधिक वाला कौन होगा, सोनभद्र। वो सबसे अधिक वाला कौन सा है भैया, सोनभद्र। ठीक है ना। चलो अगला क्या कह रहा है, थारू अपने आप को मूलतः कहते हैं। कहने के मतलब थारू जनजाति है वो अपने आप को मूलतः अपने आपको कहां का निवासी मानता है, सिसोदिया का निवासी मानता है। ठीक है। ये वाला एक और लगाइए 5 स्टार दिया। क्या कह रहा है, थारुओं का मुख्य भोजन क्या है। जो थारू जनजाति उसका मुख्य भोजन क्या है भैया, उसका मुख्य भोजन चावल है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। भैया इस पर भी 5 स्टार की देखिएगा। मैंने बताया एक जनजाति उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में एग्जाम होने जा रहा है, 18 फरवरी को इसमें आएगी, पक्का आएगी। तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो भैया वो थारू जनजाति है।
ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है थारू जनजातियों के लिए एक महाविद्यालय स्थापित किया गया था। तो लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए एक क्या खोला गया है, महाविद्यालय खोला गया है। अगला क्या कह रहा है, तो इसका मतलब देखो लखीमपुर पीलीभीत इसी क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है। फिर क्या कह रहा है, थारू लोग मुख्यतः खेती करते हैं। देखिए सबसे अधिक खाते क्या, उनका मुख्य भोजन क्या है, चावल। इसका मतलब सबसे ज्यादा पैदा भी क्या करते होंगे, धान। धान से ही चावल बनेंगे, तो उनकी जो प्रमुख फसल है वो क्या है, वो है आपकी धान की खेती। चलो फिर कह रहा है थारुओं का सर्वाधिक त्योहार है। थारुओं का जो सर्वाधिक त्योहार है, मतलब सबसे अच्छा वो जो त्योहार मनाते हैं, तो वो कौन सा मनाते हैं, मकर संक्रांति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं खिचड़ी। और दूसरा क्या है भैया, दशहरा। कौन सा, दशहरा। ठीक है, इस बात को याद रखना। कह रहा है थारू लोग पत्थर का शिवलिंग न बना करके किसका बनाते हैं भैया, शिवलिंग, तो बांस का। ऐसा नहीं, कहने का मतलब थारू जो जनजाति है वो भी शिवलिंग को पूजती है, पर वो पत्थर का शिवलिंग ना बना करके बांस का शिवलिंग बनाती है। इसको भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये भैया कह रहा है प्रदेश में थारू जनजाति का निवास मुख्यतः है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में किस थारू जनजाति का निवास मुख्यतः कहां पर है, कहां पर निवास करती है मुख्यतः। इसको भी भैया 5 स्टार रखेंगे। तो भारत और नेपाल के सीमावर्ती जो तराई क्षेत्र है वहां पर क्या पाई जाती है, थारू जनजाति पाई जाती है। जैसे आप क्या कह सकते हो, जैसे आपके क्षेत्र धराएंगे लखीमपुर पीलीभीत साइड में, ठीक है, कह सकते हो आप कौन सा, पीलीभीत की तरफ जो तराई क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है थारू जनजाति। फिर क्या करना है, प्रदेश में बुक्सा जनजाति, भैया इसके बारे में कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है कि बुक्सा जनजाति का निवास कहाँ है भैया। तो जो बुक्सा जनजाति पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है बुक्सा जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, मछली और चावल। यह उसका मुख्य भोजन क्या है, मछली और चावल। फिर क्या कह रहा है, बुक्सा जनजाति की मुख्य देवी कौन है, काशीपुर की चामुंडा देवी। कहने का मतलब जो बुक्सा जनजाति है वो किसको मुख्य रूप से देवी के रूप में मानती है, तो काशीपुर की चामुंडा देवी को मानती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बुक्सा जनजाति का मुख्य रूप से खेती करते हैं। तो देखिए अगर बुक्सा जनजाति से आएगा तो 3 क्वेश्चन बनेंगे। ये पूछा जाएगा बुक्सा जनजाति किस जिले में निवास करती है, मुख्य रूप से बिजनौर में। बुक्सा जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, मछली और चावल। और बुक्सा जनजाति की मुख्य खेती क्या करते हैं, तो भैया ये लोग मुख्य रूप से खेती धान की करते हैं, गन्ना की, गेहूं की, मक्का की और सरसों की करते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किस जनजाति का संबंध पाक द्रविड़ प्रजाति से है। कहने मतलब इसका लिखा है ना प्राक द्रविड़ प्रजाति है। इसका मुख्य जो पाक द्रविड़ प्रजाति जो पाई जाती है वो किस जनजाति में पाई जाती है, भैया गोंड जनजाति में पाई जाती है। इस बात को याद रखेंगे, इसको भी पूछे जाने के चांस रहेंगे। फिर कह रहा है प्रदेश में खरवार जनजाति का निवास कहाँ है, तो सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया। देख खरवार जनजाति कहाँ पाई जा रही है, सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया में पाई जा रही है। थारू जनजाति कहाँ, अगर बुक्सा जनजाति पूछा जाए कहाँ पाई जा रही है, तो यह पाई जा रही है बिजनौर में। अगर आपसे पूछा जाए थारू जनजाति कहाँ पाई जा रही है, तो ये भारत और नेपाल के सीमावर्ती तराई क्षेत्रों में। इतना आपको याद रखना है। फिर क्या कह रहा है, किस जनजाति में दूध लौटाया विवाह देखने को मिलता है, गोंड जनजाति में। ठीक है ना, गोंड जनजाति में क्या है, परंपरा ऐसी है। तो दूध लौटाया विवाह करने का मतलब होता है वहां जो दूसरे पक्ष से अगर दूध आपने, क्या होता है वहां पर जनजाति में, अगर मान लीजिए ब्याह तय करना है, शादी तय करना है किसी बच्चे की, तो वो क्या करते हैं एक किसी पात्र में दूध भेजते हैं। अगर दूध वहां से वापस आ जाता है तो ये माना जाता है कि यह दूध क्या है, उसकी तय माना जाता है शादी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भैया देख लो, कह रहा महागीर महीगीर जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, महीगीर जनजाति। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा रखेंगे, पर इसका क्या है, मछली पकड़ना इसका है। ये वाला आपका फिर और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करा, खरवार और खैरवार, चाहे इसे खरवार कहो चाहे खैरवार कहो, जनजाति का मुख्य निवास क्या है, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, देवरिया, गाजीपुर। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, देवरिया, गाजीपुर, इसी साइड में क्या पाई जाती है, अधिकतर जनजातियां पाई जाती है। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, परहरिया जनजाति का निवास क्या है, सोनभद्र है। सोनभद्र में अधिकतर क्या पाई जा रही है, जनजातियां पाई जा रही हैं। फिर कह रहा है सहरिया जनजाति का मुख्य निवास कहाँ है, ललितपुर में है। ये आपके क्या थे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां थी। अब बताइए यहां से यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है ना, नहीं ना।
देखिए ये आपके प्रमुख जनजातियां थे। फिर ऐसे ही मिलेंगे किसी और बहुत कम समय में बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ। मैंने 10 मिनट में सारे प्रमुख जनजातियां करा दी। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।